रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की। मेरे लिए तो एक बड़ी हैरानगी की बात थी। इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी, तो क्या चीन जेलस नहीं है? और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियां भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। भारत के वजीर आजम जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। सच्चाई है कि भारत और रूस के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही गहरे हैं। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। जेलस कौन और नहीं है, सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं जी किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही है, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। इसमें एक और सवाल है कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की। इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी, उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये हमें नजर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा है ना, हम देखते हैं कि भारत का कहीं पर भी विजिट हो तो उसका सबसे बड़ा एक एजेंडा ये होता है कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्री के लिए, और बिजनेस कैसे लाया जाए। तो ये बिजनेस टॉक्स ही होंगी। लेकिन ऑब्वियसली कि हमेशा भारत ये भी बात करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गुड फॉर ग्लोबल वर्ल्ड ये भी कहता है, तो वो भी उसके ऊपर भी बात होगी। अब रशिया और यूक्रेन जो वॉर है उसके ऊपर बात होगी तो सही, लेकिन क्या कुछ मीडिएशन कराने की भी बात होती है नहीं होती, वो भी हमें पता चल जाएगा, नजर आ जाएगा। ठीक है, वो तो सही है कि एक जेलसी का फैक्टर तो है। और इसके अंदर अगर हम लेवल सेट करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चाइना वो सबसे ज्यादा उसके अंदर जेलसी होगी और वो ये सोच रहा होगा क्या की हो रहा है। क्योंकि एक बात ये भी है कि चाइना के फिक्र और परेशानी ये भी है कि जो चाइना और रशिया करीब आए हैं तो कहीं उसके ऊपर कोई बात ना हो जाए। उसके ऊपर अगर बात हो तो फिर उसके ऊपर अगर कंसर्न जाहिर किए जाएं तो फिर ऑब्वियसली रशिया जो है वो भारत की तरफ टिल्ट उसका नजर आएगा। वो वैसे तो ये हंसी वाला कंपैरिजन, ये कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन चलें अगर हम बात कर लें तो देखें कहाँ मोदी और कहाँ शहबाज शरीफ। यानी मैंने आपको भी जो एक दो प्रोग्राम पहले जो प्रोग्राम किया मैंने यही बता दिया आपको, उसमें सारा बता दिया। तो बात यह है कि ये तो कोई कंपैरिजन है नहीं। हमने जो है पाकिस्तान ने इंडिया की देखा देखी जो तेल लिया था, इसलिए कि भारत भी तेल लेता है, ले रहा है सस्ते दामों, हम भी लेंगे। तेल ले लिया आपने तो तेल देखो और तेल की धार देखो, फिर उसके बाद तेल कहाँ गया, फिर दोबारा क्यों नहीं लिया? पॉलिसी वो होती है जिसमें कंटिन्यूटी हो। उन्होंने तो ढेर लगा दिए, यानी कि दुनिया को भर दिया तेल से उन्होंने, यूरोप को बेच बेच के भारत ने वहां से तेल खरीद के। आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियां भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। मैं आज सॉफ्ट पावर पे बात कर रहा हूँ कि ये सॉफ्ट पावर जो है ना इंडिया की, ठीक है, इट हैज रीच्ड, बहुत आगे चली गई है। ठीक है जी, इंडिया के रशिया के ताल्लुकात तो बड़े पुराने हैं। ये कोई जिसे कहेंगे आपके कोई ओवरनाइट ये सारा कुछ नहीं हुआ।
एक हिस्ट्री है इंडिया रशिया ताल्लुकात की। सच्चाई है कि भारत और रूस के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही गहरे हैं। 1971 की लड़ाई के बाद जब हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद भारत और रूस के रिलेशनशिप में बढ़ोतरी होती गई। ये भी सच्चाई 2000 से के बाद हम एनुअल मीटिंग करते हैं, एक बार भारत में होती है और एक बार रूस में होती है। कोविड के कारण और कुछ एक और कारण 2-3 साल ये नहीं हो पाई। ये 22वीं मीटिंग है जो कि 2021 के अंदर वो भारत में हुई थी, अब वो रूस के अंदर होनी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं रूस के अंदर। मगर ये सच्चाई है कि जो पहली मीटिंग है बायलैटरल टॉक्स के लिए भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार इलेक्ट होने के बाद रूस जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज वर्ल्ड के अंदर भेजा जा रहा है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप में बहुत गहराई है। जब भारत के प्रधानमंत्री रूस जा रहे हैं उसी दिन ही नेटो की भी मीटिंग हो रही है अमेरिका के अंदर, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस है। ये सच्चाई है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कुछ एक सालों में, और उसकी वजह है कि एक तो गैस और ऑयल। अगर आप देखें कि जो बातचीत भारत और रूस के बीच में होने वाली है वो करीब करीब 7 पॉइंट है। एक तो सबसे पहले है कि भारत वहां से 32% ऑयल लेता है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। पहले 2% लेता था, अब वो डिस्काउंटेड रेट पे लेता है और रूबल वाले उसमें लेता है, रूपी में पे करता है। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत का जो इंपोर्ट है वो $60 बिलियन है, क्योंकि ऑयल हम बहुत ले रहे हैं। इस दौरे के बारे में पूरी दुनिया खासकर वेस्टर्न मीडिया बहुत ही ज़्यादा बात कर रही है, साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बहुत ही ज़्यादा बात कर रही है। और उसका रीज़न ये है कि वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा सैंक्शनड कंट्री इस समय ईरान नहीं बल्कि रशिया है, और वेस्ट की पूरी कोशिश है कि रशिया को आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन जब एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उसके साथ उसके रिलेशन इतने अच्छे हैं, तो रशिया को किसी भी एंगल से आइसोलेट नहीं माना जा सकता, बल्कि रशिया पहले से कहीं ज़्यादा मेन स्ट्रीम नज़र आ रहा है। रशिया की इकॉनमी से लेकर रशिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, बावजूद यूक्रेन वॉर और बावजूद इतने सारे सैंक्शंस के। और इसी वजह से जो वेस्ट है वो काफ़ी नर्वस भी दिख रहा है, और उसका रीज़न ये है कि उनके सारे पैंतरे खराब हो रहे हैं, और वो जो रशिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे उसका 10% भी रशिया को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उल्टा इसका नुकसान वेस्ट को ही पहुंच रहा है।